राज्यपाल रमन डेका ने कोरबा में किया पौधरोपण। एक पेड़ मां के नाम अभियान को दी गति। राज्यपाल बोले, पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी सभी की। कलेक्टर व अधिकारियों ने हरियाली बढ़ाने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छात्रों को सम्मानित किया। शिक्षा को बताया राष्ट्र निर्माण का मूल आधार। सीएम बोले, स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई से छात्रों को फायदा। चित्रकार राज सैनी ने भेंट की खास पेंटिंग। रायपुर में कवरेज के दौरान पत्रकारों पर हमला। बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर गंभीर मारपीट का आरोप। पत्रकार संगठन ने दी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग फिर से तेज। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और खबर छत्तीसगढ़ के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राज्यपाल रमेन डेका ने कोरबा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बादाम का पौधा रोपित किया है। जिला पंचायत परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने पेड़ लगाने के साथ साथ उन्हें संरक्षित रखने की जिम्मेदारी पर जोर दिया है। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा हर नागरिक का कर्तव्य है और वृक्षारोपण से भावनात्मक जुड़ाव पैदा होता है। इस मौके पर कलेक्टर अजीत वसंत और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने अभियान को सफल बनाने और हरियाली बढ़ाने का संकल्प लिया है। यह पहल भविष्य की पीढ़ियों को स्वस्थ जीवन देने की दिशा में बड़ा कदम है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित पीएसवाई उत्कृष्टता सम्मान समारोह में प्रतिभाशाली छात्रों, स्कूलों और कलाकारों को सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण का आधार है। छत्तीसगढ़ में अब मेडिकल, आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थान काम कर रहे हैं और नई शिक्षा नीति के तहत स्थानीय भाषाओं में भी पढ़ाई हो रही है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक धर्मलाल कौशिक ने भी छात्रों की सराहना की है। चित्रकार राज सैनी ने मुख्यमंत्री को मोदी और अटल जी के साथ एक पेंटिंग भी भेंट की है। आज पीएसवाई शिक्षण एवं अनुसंधान परिषद दिल्ली द्वारा यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनके लिए सम्मान का कार्यक्रम रखा गया था और देश भर में इस तरह से ये लोग सम्मान करते रहते हैं जो टैलेंट है उनका। और आज यहाँ पर जो कलाकारी के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में या जो शिक्षण संस्थाएं हैं जो अच्छा अध्यापन करा रही हैं और जो बच्चे जो शिक्षा के क्षेत्र में निबंध प्रतियोगिता में जो अव्वल आए हैं वो सबको पुरस्कृत करने का काम पीएसवाई ने किया है और उनको मेडल, सर्टिफिकेट और आर्थिक रूप से भी उनको चेक प्रदान किया गया है। तो निश्चित रूप से इससे तो सबका मनोबल बढ़ेगा और दूसरों को भी इसकी प्रेरणा मिलेगी। और राजधानी रायपुर के भावना नगर में कवरेज के दौरान पत्रकारों पर हुए हमले ने एक बार फिर पत्रकार सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रिपोर्टर राघवेंद्र और कैमरामैन प्रथम गुप्ता के साथ मारपीट की, उनका कैमरा तोड़ा और गंभीर चोटें पहुंचाई। पत्रकार संगठन और मीडिया कर्मियों ने घटना की कड़ी निंदा की है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस घटना के बाद पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग फिर से तेज हो गई है। घटी थी भाई, मेरा नाम प्रथम गुप्ता है। मैं जनधारा का रिपोर्टर और कैमरामैन भी हूँ और मैं बाइट लेने के लिए भावना नगर गया हुआ था। चौधरी परिवार के पास जो कचरा फेंकने को लेकर विवाद चल रहा था उसका बाइट लेने हम लोग वहाँ गए हुए थे। जैसे ही हम लोग बाइट लेके बाहर निकले 40 से 50 लोगों का मॉब आया और उसमें से कुछ लोग अपने आप को बजरंग दल का कार्यकर्ता बता रहे थे। जैसे ही हम लोग बोले कि आप भी बाइट दे दीजिए, हम दोनों पक्ष का दिखाते हैं, तो उसके बाद वो हमारी बात नहीं सुने। हम मेरा कैमरा छीनने के बाद उसको जोर जोर से जमीन में पटके और नाली में फेंक दिए। उसके बाद मेरा कॉलर पकड़ के मेरे को खींचे और जोर से मारे, मेरे को पूरा जमीन में गिरा दिए थे मारते हुए। मेरे पसली सर में बहुत जोर से चोट आई है। हम लोग भावना नगर जो कचरा फेंकने को लेके जो विवाद हुआ था उसकी खबर के लिए चौधरी परिवार के पास गए थे। इसके बाद हम दूसरे पक्ष के पास जाने वाले थे तो चौधरी परिवार से हम वजन लेके जैसे ही निकले घर से तभी क्या बोलते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता आए और हमारे हाथ में आईडी और कैमरा देख के बोलने लगे ये गद्दार है, गद्दारों की खबर बना रहे हैं बोल के हमें मारने
लगे, मारने की कोशिश करने लगे, जान से मारने की कोशिश करने, एकदम दबाने लगे, गाली गलौज करने लगे उसी बीच। राज्य सरकार की ओर से नगर सूरत संगम सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगमों और नगर पालिकाओं के महापौर, आयुक्त और अधिकारी भी शामिल हुए। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में स्वच्छता, सुंदरता और सुविधाजनक विकास पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही इंदौर की सफाई मॉडल को देखने के लिए 14 नगर निगमों के प्रतिनिधियों को वहां भेजा गया। भ्रमण के बाद एक विशेष सत्र में अधिकारियों ने अनुभव साझा किए और नई कार्य योजनाओं पर मंथन किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पसंदीदा नंबर प्लेट सुविधा लागू करने की घोषणा भी की, जिससे नागरिकों को नई पहचान और भावनात्मक जुड़ाव मिलेगा। नगरीय निकायों के निर्वाचन के पश्चात नगर सुराज संगम का आयोजन राज्य शासन की ओर से किया था। सभी नगर निगम के महापौर, आयुक्त, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और इंजीनियर्स का 2 दिवसीय वो आयोजन था। उस दौरान हमारे नगरीय निकायों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने के विषय में बहुत विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की थी और उसी के अनुपालन में राज्य के सभी 14 नगर निगम के महापौर, आयुक्त और स्वच्छता अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, इन्हें 2 समूह में इंदौर भ्रमण राज्य सरकार की ओर से कराया गया। इंदौर ऐसा शहर है जो पिछले 7 वर्षों से लगातार स्वच्छता में देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। बहुत विस्तार से भ्रमण हमारे महापौर, आयुक्त और अधिकारियों का हुआ। वहां पर उन्होंने क्या देखा, क्या समझा, क्या जाना और उसके आधार पर हम अपने शहरों में क्या कर सकते हैं, इस पर उनके अनुभव को साझा करने का काम और मंथन करने का आज कार्यक्रम रखा है। सभी 14 महापौर और नगर निगम के आयुक्त उपस्थित है, अन्य अधिकारी उपस्थित है, विभाग के अधिकारी उपस्थित है। सभी के अनुभव ले रहे हैं और उस आधार पर उन्होंने अपने निकाय में क्या करने का सोचा है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। अनेक निगमों ने उस पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी है, इंप्लीमेंट करना प्रारंभ कर दिया है। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा अनुभव लेकर आए हैं और उसका अनुपालन अपने निकाय में आवश्यकता के अनुसार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे शहर स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने, इस दृष्टि से आज का यह मंथन सत्र बहुत उपयोगी साबित होने वाला है और सभी लोग बहुत उत्साह से अपने अनुभव साझा कर रहे हैं और अपने यहाँ निकाय में जो उन्होंने। आगे बढ़ेंगे। एम्स रायपुर में आज भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हिता एंड मैत्री क्यूज नाम की खास स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य आपदा या आपातकाल की स्थिति में तेजी से चिकित्सा सहायता पहुंचाना है। इस पहल में खास मेडिकल क्यूब शामिल है, जिनमें जरूरी दवाएं, उपकरण और प्रशिक्षण सामग्री भी होती है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस पूरे देश के लिए मिसाल बताए। एम्स निदेशक ने कहा कि यह पहल दूर दराज इलाकों तक सेवाएं पहुंचाने में मददगार होगी। इस मौके पर चिकित्सा क्षेत्र के कई बड़े अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद रहे। जैसे मैंने कहा, आपदा कभी भी बोल के तो आती नहीं है। अर्थक्वेक हो जाए, डिजास्टर हो जाए, सुनामी हो जाए या कोई लड़ाई की गंभीर हालत हो जाए, नक्सल एरिया वगैरह वगैरह, तो अभी तक क्या है, पेरीफेरी में इसका यूज, जैसे कोई डॉक्टर या स्वास्थ्य लोग तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके पास क्या होता है वहाँ, स्टेथोस्कोप या बेसिक इक्विपमेंट। एक चलता फिरता अस्पताल नहीं होता। तो ये एक तरह से भीष्म क्यूब है, जो कि एक चलता फिरता अस्पताल है, जो कि 12 मिनट में डिप्लॉय हो जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जैसे आपने देखा, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि जो वहाँ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको एक तरह से एम्पावर कर सकते हैं कि उनके पास सब कुछ, एक तरह से उनके पास अस्पताल पहुंच गया वहाँ। जो ये भीष्म क्यूब है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो पहल है उनमें से एक है। और ये भीष्म क्यूब जो अभी आप लोगों ने देखा, इसका डेमोन्स्ट्रेशन कि किसी भी ऐसे बाढ़ हो या अर्थक्वेक हो या फिर अन्य ऐसी कोई नक्सली घटना या आतंकवादी घटना, ऐसा कभी कुछ होता है
तो उस स्थिति में जहां दुर्गम क्षेत्र में, जहां हॉस्पिटल्स नहीं होते, जहां उपकरण नहीं होते, जहां डॉक्टर्स नहीं पहुंचते, ऐसे में ये भीष्म क्यूब पूरी तरह से एक चलता हुआ हॉस्पिटल है। और किसी भी प्रकार की जो, चाहे वो ब्लीडिंग हो रही हो, उसको इमीडिएट बंद करने का काम, एक्सरे करना है तो विद इन 5 मिनट के अंदर सब कुछ उसका रिपोर्ट आ जाना, और ऐसे सारी व्यवस्थाओं से, उपकरणों से लेस ये भीष्म क्यूब है, ताकि कभी भी ऐसे आपात स्थिति में उन लोगों की जान बचाई जा सके जो या तो प्राकृतिक आपदा में या फिर ऐसे कोई मानवीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा युवाओं को जॉब लेटर सौंपे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया है और कहा कि अगले 25 साल भारत उदय का कालखंड है, जिसमें युवाओं की भागीदारी अहम होगी। इसी क्रम में रायपुर में भी रोजगार मेला आयोजित हुआ है, जहां केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके सहित कई नेता भी शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि देश युवा शक्ति के साथ एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। युवाओं को सक्रिय नागरिक बनने का आह्वान किया गया है। तो देश का सौभाग्य है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में ये राष्ट्र स्वर्णिम राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। और हम सौभाग्यशाली है कि भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है। लगभग 65% युवा इसी राष्ट्र में रहते हैं। और हम सबको विदित है कि जितने भी महाबदलाव दुनिया में हुए हैं वो युवाओं की ऊर्जा से ही संभव हो पाए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अब अपने पुराने दिनों को याद कर रही है, जब वह कथित रूप से वोटों की चोरी और अनैतिक तरीकों से चुनाव जीतती थी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अब देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्थायी विश्वास दिखाया है और कांग्रेस के पास ना कोई नीति बची है और ना कोई मुद्दा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब झूठे आरोपों और हिंसक गतिविधियों के सहारे राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। ना उनको प्रदेश में कोई मुद्दे हैं, ना केंद्र में मुद्दे हैं। मुद्दा विहीन पार्टी क्या मुद्दा बनाएगी? अभी 18 सालों में तो कुछ कर नहीं पाए हैं, अब क्या भाड़ झोंकेंगे? कांग्रेस को और राहुल जी को अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं कि जब वो वोटों की चोरी कर और चुनाव जीतते थे। अब जनता जब भारतीय जनता पार्टी के साथ और मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास कर रही है और कांग्रेस को पूरी तरह नकार रही है, तो उनके पास में कुछ नहीं। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश में बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने बताया कि 22 जुलाई से कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता को जागरूक किया जाएगा और बिजली दफ्तरों का घेराव किया जाएगा। बैज ने कहा कि पिछले 18 महीनों में बिजली दरें 4 बार बढ़ी हैं, जिससे आम जनता, किसान और व्यापारी सभी परेशान हैं। उन्होंने डीएपी खाद की कमी और बीज की कालाबाजारी का मुद्दा भी उठाया और सरकार को तत्कालीन कार्रवाई की चेतावनी दी है। और ये रहेगा 22 तारीख को बिजली ऑफिस जिला मुख्यालय में घेराव कांग्रेस पार्टी करेगी। इसके लिए विधिवत। खबर छत्तीसगढ़ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।